अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से खुशबाश होंगे सब अपने अपने घरों में। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। अच्छा जी, आज है माशाल्लाह से 26वां रोज़ा और आज ना बड़े दिनों के बाद मैंने इफ्तारी में थोड़ा सा अहतमाम किया है। आपको पता है, आपको बताया था मैंने, मेरे घर में पेंट हो रहा था, थोड़ा सा काम लगा हुआ था, तो इस वजह से ना मैं काफ़ी दिनों से इफ्तारी में ना अहतमाम नहीं कर पाई थी ना। बिल्कुल सिंपल सी बस जो है वो खाना वगैरह बना लेती थी, क्योंकि मुझे घर को भी देखना था, घर के काम वगैरह भी करने थे, समेटना था सब कुछ। और चूँकि ना अब ये काम कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से, घर का पूरा पेंट जो है वो हो गया है, तो आज ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज कोई अच्छी सी इफ्तारी बनाऊँ। तो बस इसीलिए ना फिर आज थोड़ा सा अहतमाम किया था। तो अभी खाने में तो मैं बना रही थी सफ़ेद लोबिया, और इसके अलावा मैं आज बनाऊँगी स्पैगेटी, और देन फिर हम बनाएंगे आज शवारमा सैंडविच। और बस ये चीज़ें बनाई थी। तो अभी जो है देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। दोपहर का टाइम था, नमाज़ वगैरह पढ़ के घर की सफाई वगैरह करके ना, तो मैंने खाना चढ़ा दिया था। सफ़ेद लोबिया को ना मैंने पहले बॉयल कर लिया था, भिगो के तो मैंने इसे सुबह का रखा हुआ था, पर मैंने ना इसको सिर्फ नमक डाल के ना प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया था ना। बहुत जल्दी गल जाता है ये, सिर्फ 10 मिनट लगे थे इसको प्रेशर कुकर में गलने में। तो बस साथ ही मैंने यहाँ पे मसाला रेडी कर लिया था, प्याज और टमाटर दोनों को मैंने ग्राइंड करके डाला था। और जो है उसके बाद ये देखिए कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे, और स्पाइसेस डालने के बाद जब मसाला अच्छे से भूनने हो चुका था, तो मैंने इसमें ना जो सफ़ेद लोबिया मैंने गला के रखा हुआ था ना, वो बस मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और इस तरह से हमारा मज़ेदार सा ये लोबिया रेडी हो जाएगा। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर का काम जो है ना, ये पेंट वाला ईद से पहले ही कंप्लीट हो गया है, वरना मुझे तो डर ही लगा हुआ था कि पता नहीं ईद तक भी ये काम कंप्लीट हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। मेरे ख़्याल से दर्जियों की तरह ना इन पेंटर्स का भी ना काम काफ़ी बढ़ जाता है इन दिनों में, क्योंकि बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रहे थे ये लोग ना। लास्ट जब किचन का पेंट करवाया था ना हमने, तो जो पेंटर था वो रात को 12 बजे आया था हमारे घर। मेरे हस्बैंड फ़ोन कर कर के कि कब आओगे कब आओगे, तो उसने कहा था रोज़े के बाद आ जाऊँगा ना। पर रात को 12 बजे वो आया है, और सुबह 6:30 बजे तक ना वो लगा हुआ था काम को ना। और मेरे हस्बैंड इतना थक गए थे, आपको पता है दिन को ज़ाहिर सी बात है वो अपने काम पे होते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, और फिर बाद में उन्हें ये भी ड्यूटी देनी पड़ती है। तो उस दिन तो सहरी के बाद ना वो कहते हैं बस मैं ऐसा करता हूँ, इसको कहता हूँ कि अब चले जाओ ना। तो मैंने कहा नहीं, ये अगर अभी चला गया तो फिर कल इसने फिर हमारे हाथ नहीं आना, तो इसे कहें आज ही कंप्लीट करके जाए ना। तो अल्लाह का शुक्र है बस वो हो गया था, और फिर जो है फिर सारा मेरा काम था घर को सारा समेटना, सफाई वगैरह करना, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको विज़िट भी करवाऊँगी घर का। तो बस यहाँ पे लोबिया जो है वो रेडी हो चुका था, और अब ना यहाँ पे मैं जो शॉर्मा सैंडविच मैंने बनाया था ना, उसके लिए मैं मैरिनेशन तैयार करी थी ना। अच्छा, पहले ना मैं इस पैन में स्पैगेटी रेडी करने लगी थी ना, पर स्पैगेटी रेडी करने से पहले मुझे ख्याल आया, मैंने कहा नहीं ना, पहले मैं इसमें चिकन की मैरिनेशन बना लेती हूँ, ताकि एक और पैन गंदा होने से बच जाए ना। और वो रेडी करने के बाद फिर मैं इसमें स्पैगेटी बना लूँगी। तो मैरिनेशन के लिए ना मैंने यहाँ पे प्याज लिया था, उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी ये शिमला मिर्च, और जब ये भी हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो मैंने चिकन शरेड करके रखा हुआ था ना, इसको ऐड कर दूँगी बस। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, और फिर स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी ही ना काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। और ये सब चीज़ें ना अपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है, कि आप ज़्यादा बना रहे हैं या चीज़ को कम बना रहे हैं, बस उसी हिसाब से ना अपनी ये चीज़ें भी इसमें ऐड करनी हैं। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर 2 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, और फिर मैं ना इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छा, आज ना पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो गया था ना, बार बार इसकी लाइट ऑफ हो रही थी। आप नोट कर रहे होंगे कि चलते चलते ना इसकी लाइट जो है ना बार बार खुद ब खुद ऑफ़ हो जाती थी। शायद हीट की वजह से ऐसा हो रहा था। और अभी यहाँ पे भी ना इसकी लाइट बिल्कुल बंद थी, ऑन ही नहीं हो रही थी आज। खैर ये मैरिनेशन रेडी हो गई है, और इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अब इसी पैन में ना मैं स्पैगेटी रेडी कर लूँगी जल्दी से, और जिसके लिए मैंने लिया था थोड़ा सा ऑयल लिया था, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया था, और फिर मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून बटर, और बस इसे मिक्स करेंगे, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, चॉप की हुई प्याज मैंने इसमें डाली थी। प्याज डालने के बाद मैं इसको जो है वो 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, और इसका ना बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी ना, ताकि प्याज वो जल ना जाए या ज़्यादा डार्क कलर का ना हो जाए। तो तब तक मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए जी सफ़ेद लोबिया हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। और लास्ट में ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून बटर, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था लेमन जूस।
और उसके बाद ना हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के ना बस चूल्हे को मैं ऑफ़ कर दूँगी और ये लोबिया बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये बड़ा ही मज़ेदार सा बनता है ना। पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से ना मैंने इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया ना तो सब घर वाले बड़े शौक़ से खाते हैं। वो बड़ा मज़े का बनता है ये। तो अब लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे है तो इसको लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी प्लीज़ कर दिया करें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज फ्राई हो चुका था तो अब मैंने इसमें डाल दिया था टोमेटो पेस्ट। और टोमेटो पेस्ट मैंने इसलिए डाला था कि ये जो है वो जल्दी जल्दी इसका मसाला रेडी हो जाए, क्योंकि टाइम यहाँ पे अब बहुत कम था ना। आप चाहें तो चॉप किए हुए टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था नमक और लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें सूखा धनिया भी डाल दिया था, सूखा धनिया का पाउडर। और उसके बाद जब ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था तो मैंने इसमें ऐड की थी शिमला मिर्च, और ये आलू मैंने उबाल के रखे हुए थे ये ऐड किया था। और उसके अलावा थोड़ी सी बंद गोभी काट के रखी थी वो, और थोड़ा सा चिकन ना वो उसमें से बचा था ना तो मैंने इसमें डाल दिया था। और बस इन चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे हम हाई फ्लेम पे। और फिर ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पैगेटीज़। इनको ना मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में ना इंशाल्लाह ताला जो मैं अपलोड करूँगी ना उसमें मैं आपको घर भी दिखाऊँगी। और क्योंकि घर की मैंने पूरी सेटिंग जो है बिल्कुल चेंज कर दी है। और उसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी कि मुझे मेरे हस्बैंड ने ईद के लिए क्या गिफ्ट दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को मिस नहीं करिएगा, वीडियोस को पूरा वॉच किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त ना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्पैगेटी यहाँ पे रेडी हो गई थी। लास्ट में ना मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया था। तो बस इसका भी फ्लेम ना मैं ऑफ़ कर लूँगी। और अब यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बना रही थी टैंग, क्योंकि मौसम तो बाहर काफ़ी अच्छा था लेकिन ना मुझे गर्मी बहुत फ़ील हो रही थी किचन में, शायद मुसलसल काम करने की वजह से। तो मेरे हस्बैंड ने तो कहा था मौसम अच्छा है, आज छोड़ो जूस नहीं बनाओ ना। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत प्यास लग रही है आज, तो इसलिए मैं बनाऊँगी ना। बल्कि बना के ना मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और अब शवारमा सैंडविच के लिए मैं यहाँ पे जो है पीटा ब्रेड है इसको फ्राई करूँगी। और ये देखिए जी, ये फ्राई हो चुकी हैं। और अब ना मैं इनको जो है वो रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे ना सबसे पहले मैं समोसे फ्राई करूँगी। मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं था समोसे फ्राई करने का, बट अर्शमान ने कहा नहीं मम्मा प्लीज़ समोसे ज़रूर बनाया करें, क्योंकि समोसे ना उसके मोस्ट फेवरेट हैं। तो यहाँ पे ना अब मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो समोसे इसमें डाल रहे थे, क्योंकि जब टाइम कम रह जाता है ना तो फिर वो भी आके थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ना अपनी मदद करवा ही देते हैं। और बस यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इतना काम किया था कि समोसों को ना उन्होंने पैन में ऐड कर दिया था। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कर दिया था। खैर मैं यहाँ पे समोसे भी फ्राई कर रही हूँ। इनको मैंने ना मीडियम फ्लेम पे रख दिया था क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए थे। होममेड समोसे जो मैंने बना के रखे थे, समोसे रोल वगैरह, वो तो ख़त्म हो चुके थे, इसलिए अब ये लास्ट डेज थे। तो फिर अर्शमान की फरमाइश पे ना वो बाहर से ही ले आए थे। और अभी यहाँ पे ना सैंडविच के लिए मैं सॉस रेडी कर रही हूँ। इसके लिए ना मैंने लिया था ये मायोनीज़, उसमें मैंने ऐड किया था टमाटो केचप, और देन ऐड की थी मैंने इसमें चिली सॉस। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। तो ये बस हमारा सॉस रेडी हो गया था। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर हम इसे अप्लाई कर देंगे ये पीटा ब्रेड्स पे। और ये देखिए जल्दी जल्दी से बस मैंने इसको मिक्स किया था। चलिए जी, अब हम अपने सैंडविच रेडी कर लेते हैं जल्दी से। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैं अब इसे ना पीटा ब्रेड पे अप्लाई करूँगी। और सबसे पहले मैंने कहा मैं चीज़ काट के रख लूँ, और ये मोज़रेला चीज़ थी। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, सारी बड़ी मज़े की होती हैं सभी बड़ी अच्छी होती हैं। और यहाँ पे ना मैंने अभी इस पर चीज़ डाल दी थी। और उसके बाद जो है मैं इसमें लगा दूँगी वो जो मैंने मैरिनेशन तैयार करके रखी हुई थी ना चिकन की, वो मैं इसमें लगाऊँगी। और देन फिर मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी बंद गोभी,
सैलेड के तौर पे जो है थोड़ी सी ना मैंने उसको स्लाइस में कट करके रखा हुआ था, और थोड़ा सा खीरा था। खीरे को ना मैंने कद्दूकश कर लिया था, यानी ग्रेट कर लिया था। और ये देखिए जी, इस तरह से ना मैंने इनको रख दिया था, और फिर उसके ऊपर फिर मैं चीज़ को डालूँगी, और फिर हम इसे दूसरा ना पीस रख के ना इसको प्रेस करके ऊपर से फिर मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी, और लास्ट में ना इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगेनो फ्लेक्स। ये डाल के ना फिर मैं इसको, अच्छा हमने ना इसको बेक नहीं करना क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कुक है, इसलिए बेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं माइक्रोवेव करूँगी, और मैंने इसको माइक्रोवेव किया था सिर्फ 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट में ना ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो बड़ा मज़ेदार सा सैंडविच बना था। आप चाहें ना तो बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत टेस्टी बना था ये, और मज़े के बाद बन भी बहुत जल्दी जाता है, यानी कि बेक तो करना नहीं होता हमें इसे, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे माइक्रोवेव में रख दिया था, और ये देखिए जी, समोसे और रोल भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। इनको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमारी आज की मज़ेदार सी इफ्तारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और अभी शावरमा सैंडविच जो है वो भी माइक्रोवेव हो चुका था। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, और अभी ना मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी। तो ये थी जी आज का व्लॉग, जिसमें मैंने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं। स्पैगेटी थी, शावरमा सैंडविच था, समोसे रोल वगैरह और टैंग। तो बस यही चीज़ें आज बनाई थी, और अभी मैं आपको ना शावरमा सैंडविच कट करके भी दिखाती हूँ। बड़ा ही मज़े का बना था, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।